हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी जीके ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ट्रिक लेकर आया हूँ, जो ट्रिक बहुत ही सुंदर ट्रिक होगा। और दोस्तों, आप इस ट्रिक को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, अगर ये मेरा ट्रिक आपको पसंद आए तो मेरे चैनल आरपी स्टडी जीके ट्रिक को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, मैं जानता हूँ या आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति का मूल अधिकार था। और दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। तब से उस समय से हमारे भारत देश में 6 मौलिक अधिकार है, और वह 6 मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसको दोस्तों मैं एक ट्रिक के माध्यम से, छोटे से ट्रिक के माध्यम से उस मौलिक अधिकार को याद रखेंगे एवं उससे संबंधित अनुच्छेद को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मौलिक अधिकार से संबंधित छोटे से प्यारे से ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, ये मौलिक अधिकार से संबंधित ट्रिक, मौलिक अधिकार से संबंधित ट्रिक, जो ट्रिक है समान स्वतः सुधा। दोस्तों, सु और धा को एक साथ पढ़ेंगे, इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। समान स्वतः सुधा शशि से संबंध रखता है। क्या दोस्तों? समान स्वतः सुधा शशि से संबंध रखता है, यानी कोई समान है जो स्वयं यानी स्वतः, सुधा, सुधा एक लड़की का नाम है और शशि एक लड़का का नाम है, यानी सुधा और शशि इन दोनों व्यक्तियों से संबंध रखता है। कोई समान है जो स्वतः सुधा एवं शशि इन दोनों व्यक्तियों से क्या रखता है? संबंध रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो से और रखता है, इसको मैंने बोल्ड अक्षरों में हाईलाइटेड किया है, जो साइलेंट शब्द हैं, जो साइलेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे समान स्वतः सुधा शशि से संबंध रखता है। दोस्तों, आप सभी शब्दों के नीचे कुछ अक्षर लिखा गया है, जो 4 3 1 3 1 2 यानी 431 312। दोस्तों, 431 312। दोस्तों, 431 312। और इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे दोबारा। क्या है दोस्तों? 431 312, और इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे दोबारा। यानी दोस्तों, ये 431 है, जो मैंने एक ट्रिक आप लोग के लिए आसानी पूर्वक अनुच्छेद को याद रखने के लिए इसको लाया हूँ, जिसमें ये सभी जो अंक है, इसको जोड़ने पर आपको 14 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 14 आएगा। और 14 क्यों मैंने लाया, उसको जब मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और इन अंकों के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सभी का अर्थ देखते हैं एवं उससे संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समान,
क्या है दोस्तों, समान। समान के नीचे है 4, समान के नीचे हमने 4 अंक लिखा है, यानी समान का अर्थ है दोस्तों समानता का अधिकार। समान का अर्थ दोस्तों समानता का अधिकार। समान का अर्थ दोस्तों समानता का अधिकार। और 4 दोस्तों, इन जो सभी अंकों को जोड़ने पर 14 आया है, तो हम जो भी अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो 14 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, 14 से स्टार्ट करेंगे। और 14 समान 4, समान का अंकित अंक है 4, यानी 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। यानी समानता का अधिकार जो है 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, यानी 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर आगे है दोस्तों स्वतः। क्या है दोस्तों, स्वतः। स्वतः का अर्थ है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतः का अर्थ है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतः का अर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार। और 3 है, क्या है दोस्तों, 3। तो 3 है, तो यहाँ पे समानता का अधिकार 14 से 18 था, तो 1 बढ़ा देंगे। 18 से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19। और 19 में ये 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर आगे दोस्तों है सु। क्या है दोस्तों, सु। सु का अर्थ है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। सु का अर्थ है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका अनुच्छेद है 23 से 24। कितना है दोस्तों, 23 से 24। यानी यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक था, तो 1 बढ़ाएंगे 22 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। और 23 में 1 जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 24। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है दोस्तों। फिर आगे है धा। क्या है दोस्तों, धा। धा का अर्थ दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धा का अर्थ दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका अनुच्छेद है 25 से 28। इसका अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 25 से 28। यानी अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार था, तो अगला जो अनुच्छेद होगा 25 से 28 होगा। और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। फिर आगे है दोस्तों शशि। क्या है दोस्तों, शशि। और शशि का अंकित अंक है 1। शशि का अंकित अंक मैंने 1 रखा है। यानी शशि का अर्थ है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। स का अर्थ है संस्कृति और सी का अर्थ है दोस्तों शिक्षा। यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 1 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। और इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों से। क्या है दोस्तों, से। यहाँ पे से हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो बोल्ड अक्षर है, हाईलाइटेड अक्षर है, यह साइलेंट रहेगा। आगे है दोस्तों संबंध। क्या है दोस्तों, संबंध। और संबंध का अंकित अंक है 2। संबंध का अंकित अंक क्या है दोस्तों, 2। यानी संबंध का अर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संबंध का अर्थ है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें हम 2 जोड़ेंगे, जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है, तो 30 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में अंकित है। तो इस प्रकार दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित ट्रिक हो गया। समान स्वतः सुधा शशि से संबंध रखता है, जिसका अंकित कोड है 431 312। और इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं दोबारा दोस्तों, 431 312 और इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं दोबारा। तो आई होप दोस्तों, हमको जहाँ तक विश्वास है कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और मेरे इस जो ट्रिक
को आप मेरे फंडा जो है समझाने का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल आरपी स्टडी जीके ट्रिक को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं अपने दोस्तों के बीच इतना अधिक से अधिक मात्रा में फैलाएं कि दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। तो फिर मैं अपना अगला वीडियो अगले दिन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।